जय शनिदेव। सभी दर्शकों के स्वागत है दैनिक दर्शिका पंचांग में। आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आया हूं मैं रमा एकादशी व्रत की कथा। ऐसी मान्यता है जो आज के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके व्रत का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूर्णतः श्रद्धा के साथ और कथा सुनने के उपरांत जब पूर्ण माना जाता है तब वह मनुष्य मृत्यु के बाद वैकुंठ स्थान को प्राप्त करता है। तो इस पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए आप सभी लोग अपने हाथ में थोड़ा चावल और पुष्प लेकर इस कथा का श्रवण करें। तो पुराणों के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दी। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वह एक भी पहर बिना खाए नहीं रह सकते थे। इसी बीच शोभन को एक बार कार्तिक के ही महीने में अपनी पत्नी के घर अर्थात ससुराल जाना पड़ा। उस दिन रमा एकादशी थी। तो चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करते थे। तो दामाद शोभन से भी ऐसा करने के लिए कहा गया, परंतु शोभन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि वह भूख को कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता था। इसके बाद परेशान होकर शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा, ऐसे तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि रमा एकादशी का जो व्रत है उसका पालन हमारा पूरा राज्य करता है। यहाँ तक कि यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की बात सुनने के बाद शोभन परेशान हो गया और मन मारकर उसने रमा एकादशी का व्रत किया। लेकिन व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा बहुत दुखी हुई और अपने पिता के घर ही रहने लगी। एकादशी का जो व्रत उसने अनजाने स्वरूप में कर लिया था, किसने? शोभन ने, जिसके कारण उसका अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मृद्यांचल पर्वत पर एक आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। तभी मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ पर गए हुए थे और वह लौटते समय मृद्यांचल पर्वत पर गए और वहां पर राजा शोभन को सिंहासन पर विराजमान देखा और देखते ही पहचान लिया। लेकिन राजा शोभन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसने ब्राह्मणों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? आप मुझे इतनी आतुरता और आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? तब ब्राह्मणों ने पूरी बात शोभन को बताई और वहां से आज्ञा लेकर प्रस्थान किया और सारे ब्राह्मण चंद्रभागा के पास गए और सारी बात कह सुनाई। जिसकी ये बातें सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मध्यांचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंचकर वाम ऋषि के द्वारा दिए हुए मंत्र को बोलकर शोभन से जो उसकी पिछली यादें थीं उसे याद दिलाने की प्रयास किया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे सब कुछ याद आ गया। फिर दोनों का मिलन हो गया। तभी से मान्यता है मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वह अगर यह व्रत पूर्ण निष्ठा और शिष्टता के साथ करें तो वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है।
और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यह कथा पूर्ण सुनी। विष्णु भगवान आप सभी पर, आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।